दिया कि काले कानून वापस लिए जाएंगे। तो कानून वापस लिए जाएंगे तो ये संयुक्त मोर्चा के साथ मीटिंग करते, बात करते, चर्चा करते, जो सुचारू रूप से 11 बार मीटिंग हुई उस मीटिंग को आगे बढ़ाते। ये जो फोटो खिंचवाने का और टीवी आने का जो टीवी में आने का जो उन्हें शौक दौड़ा है वो मुझे लगता है देश की जनता को हजम नहीं होगा। पार्लियामेंट में कानून बना, पार्लियामेंट में ही खत्म होगा। नेताजी, जिस तरीके से स्किल इंडिया बन गया, स्मॉल इंडिया बन गया, स्मार्ट सिटी बन गई, हाई स्पीड ट्रेन भी दौड़ गई, ठीक है, लोगों के खाते में 15 लाख रुपए भी आ गए, इसके अलावा 2 करोड़ रोजगार लोगों को, बेरोजगार को नौकरियां भी मिल गई। तो आप कैसे कहते हैं कि मोदी जी तो जब जुमले सारे आपने बताई दिए, उन्हीं जुमलों का मैं शिकार हुआ हूँ। देश के सारे किसान शिकार हुए हैं। ये बात बनने वाली नहीं प्रधानमंत्री जी। टीवी मन की बात, अब तुम मन की बात कर लो, तुम्हारे अंधभक्त सुन ले। किसान उस चीज से बाहर हो चुका है। किसान करो या मरो की स्थिति में है। कानून वापसी तो घर वापसी, वो जो सवाल पहले चल रहा था वही आज चल रहा है, कुछ बदला नहीं है। जब तक संयुक्त मोर्चा का फैसला नहीं होगा, कानून वापसी पार्लियामेंट से नहीं होगी, एमएसपी की कानून नहीं बनेगी। और जो सबसे बड़ी बात, अभी तक जो किसान शहीद हुए हैं उन पर ट्वीट तक नहीं किया, उन पर भी 2 शब्द बोल लेते। जो शहीद किसान हुए हैं, गाड़ी चढ़वाई, उन पर भी 2 शब्द बोल लेते। प्रधानमंत्री जी, अभी तो आपने माचिस दिखाई है, आग अब लगेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अभी मामला शुरू हुआ है, अब आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी जो है टीवी डिबेट में आके वो कहते हैं कि हमने तो किसानों को समझाने की कोशिश करी और किसान समझ भी गए, लेकिन किसानों के बीच में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बरगला के यहाँ तक इस आंदोलन को खींचा है। प्रधानमंत्री जी ने यह साबित कर दिया है कि देश में सिर्फ 2 ही की सरकार है, अडानी और अंबानी, और प्रधानमंत्री जी उसका मोहरा है। क्योंकि न तो कृषि मंत्री की कोई औकात रखी है प्रधानमंत्री जी ने, और जो इतने मीटिंग की वो सब बेकार कर दी। और आगे जो मीटिंग की वार्ता हो रही थी कि आगे मीटिंग हो सकती है, उनका भी सब खत्म कर दिया। अब सीधे प्रधानमंत्री जी, इसका मतलब पार्लियामेंट में कानून खत्म होगा तो प्रधानमंत्री जी 1 साल तक 800 किसानों का शहीद होने का इंतजार करते रहे। प्रधानमंत्री जी गाड़ी चलवाने का इंतजार करते रहे, और टहनी अब तक उनकी बगल में बैठा हुआ है। बहुत सारी बातें हैं जो संयुक्त मोर्चा आएगा, जब मीटिंग होगी उन मीटिंगों में किसान अपनी बातें रखेगा, और संयुक्त मोर्चा से जब चर्चा होगी तो जरूर प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। मुझे लगता है कि देश सब कुछ प्रधानमंत्री को ठीक नहीं बता रहे, जो उनके सलाहकार हैं वो देश को अंधेरे में है। प्रधानमंत्री जी का फैसला ऐसे जुमलों के साथ ये कुछ नहीं माना जाएगा। पूरे देश को उन्होंने संबोधित कर दिया, तो इसका मतलब है कि आने वाले संसद में, यार मेरे भाई, पूरे देश को संबोधित कोई पहली बार थोड़ा ही कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जी का नेचर है, वो मन की बात कहते हैं। मन की बात किसान ने सुनना छोड़ दी, तो अब उन्होंने नई बात कह दी। किसी किसान को पूछ लो, किसी किसान ने सुबह की न्यूज नहीं देखी, फोन करके हमें आप जैसे लोगों ने बताया, तब हमें पता चला, हमने टीवी एकदम छोड़ दी। और ये टीवी वालों का मैं कुछ देखते ही नहीं हूँ। हम धन्यवाद करता हूँ सोशल मीडिया का, जो सोशल मीडिया ने इस किसान आंदोलन को मजबूती से बनाए रखा, चलाए रखा और हमारा साथ दिया। मैं धन्यवाद उनका करता हूँ और उन्हीं पर भरोसा करता हूँ। प्रधानमंत्री जी टीवी पे कब मन की बात की है, किसान को इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आज जो कानून का मुद्दा उन्हें छोड़ा तो उनमें अब उनको सामना करना पड़ेगा कि किसान शहीद हुए। जो किसानों के काले कानून इन्होंने मुफ्त में दिए, किसान को नहीं चाहिए थे, और जो गाड़ी चलवाई उन पर कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारी बातें, जिस तरीके से 22 तारीख की लखनऊ के अंदर महापंचायत की घोषणा की थी, और कहीं ना कहीं योगी सरकार की रातों की नींद हराम हुई पड़ी हुई थी कि तमाम लाखों लोगों का, किसानों का जन सैलाब लखनऊ कूच करने जा रहा था। कहीं इस बात को देखते हुए चुनावी स्टंट तो नहीं ये घोषणा? योगी जी उसके लिए तैयार रहे, अभी भी मैं कह रहा हूं, योगी जी उसके लिए तैयार रहे। उत्तर प्रदेश की सत्ता योगी के हाथ में आने वाली नहीं है, क्योंकि किसान को योगी जी ने जो गाड़ी चढ़ाई, किसान के साथ जो अन्याय अत्याचार किया, आज भी किसान की समस्याएं बनी हुई है। ये लड़ाई मोदी जी से थी। मोदी जी ने आज संकेत ये दिया है कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हम इस देश के किसान हैं, हम खालिस्तानी नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं है। अंधभक्तों को मुझे लगता है कि ये लात मारी है, वो अंधभक्तों को समझ जाना चाहिए। मोदी जी के अंधभक्ति करना
खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि मोदी जी अंधभक्तों को भी धोखा देते हैं। लेकिन सर आप कुछ ज्यादा आक्रामक नहीं हो रहे जब सरकार कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं। भाई तोहफा तुम्हें दिया होगा, मसाला तुम्हें दिया होगा, किसानों को कोई मसाला नहीं है। किसानों को मन की बात जैसे करते रहे वैसे आज भी करिए। किसानों को कानून वापसी लेंगे, लेकिन जब तक पार्लियामेंट में कानून वापसी नहीं होगी, एमएसपी की कानून नहीं बनेगी, किसान इन चीजों को नहीं मानता। लेकिन पहले आप कहते थे जी मोदी जी बात नहीं करे, देश का प्रधानमंत्री बात नहीं करे, जब बात कर रहे हैं तो आप उनकी बात नहीं। तो भैया टीवी पे आने का शौक है, हमने ये भी तो कहा प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री टीवी पे आए ना। हमारे राकेश टिकैत जी को संयुक्त मोर्चा को बुलाते, मीटिंग करते, उनसे कहते, उनके मुद्दों पे बात करते, तब माना जाता ना। प्रधानमंत्री को मैं ये भी कह रहा हूँ पहले दिन से कि फोटो खिंचवाने का और टीवी पे आने का शौक है, वो बरकरार रहेगा उनका। पार्लियामेंट में हल कर दिया तो मतलब वापस ले लिए पार्लियामेंट से बिल, तो अब तो संसद आने वाली है 10 दिन बाद शीतकालीन सर। तो पार्लियामेंट में कानून वापस ले लिए, तो अभी तो मुद्दा है किसान शहीद हुए, उन पर क्यों नहीं बोले प्रधानमंत्री जी, और एमएसपी की कानून बनेगी। इन मुद्दों पे अभी पेच फंसेगा और पेच नहीं फंसेगा। हमें तो लगता है कि ऊपर वाला प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दे और ये तीनों चीजें प्रधानमंत्री जी मान ले और किसान अपने घर को जाए। लेकिन आप भी अब भी विश्वास नहीं कर रहे हो, तो आपको मतलब विश्वास दिलाने के लिए यार तुम फिर यार वही बात कर रहे हो। प्रधानमंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा था कि कानून दूध की तरह सफेद है, कानून में कुछ भी काला नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर झूठ बोला था, तो टीवी तो उनके हाथ की बात है। टीवी को तो वो कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। तो टीवी के दिए हुए भाषण किसान नहीं मानेगा। किसान तब मानेगा जब सदन में कानून बनाए, सदन में ही खत्म होंगे, तब ये किसान मानेगा। मोदी जी आप बार बार कहते हैं मेरा 56 इंच सीना है और मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, और आप अब भी आप विश्वास नहीं करें, तो मतलब ऐसा तो मोदी जी अपना सीना चीर के दिखाएंगे नहीं। मोदी जी का सीना हमने देख लिया है कितने इंच का है। मोदी जी ने पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि ये जो बिल आए हैं वो अडानी अंबानी के ऑफिस से आए हैं, मोदी जी ने नहीं पढ़े हैं। शायद अब सद्बुद्धि भगवान ने दे दी, मोदी जी ने वो बिल पढ़ लिए है। कानून में सब कुछ काला है, पहले दिन से किसान बता रहा है, और आज साबित हो गया है कि कानून काले हैं। किसान सही था, किसान सही अपनी जगह सही बैठा था, प्रधानमंत्री जी गलत थे, तो कानून वापस करने ही पड़ेंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं।